चाहे बनाला महल अटारी, चाहे तू बसी जा विदेश हो, बिन गांव घर के नीक न लागे, राहे कितनो कलेस हो, राहे कितनो कलेस हो। नए का जमाना के चक्कर में, नए का जमाना के चक्कर में, भूल न जइहा अपन देश हो, याद हमके आवे अपने गांव के मड़ैया, याद हमका आवे अपना गांव के मड़ैया, जहां बड़े बूढ़े साथ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एकदम रैप्चिक भाषा में पढ़ेंगे, रैप्चिक स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 11 देखना है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है लेकिन तो चलता रहता है यार, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्या कह रहा बाबू, इसमें 2 क्वेश्चन है बाबू। 11 वाले में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला देखते हैं, इसके बाद दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बेटा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखना, एक बाबू क्या है, वृत्त है, इसका एक केंद्र है O, यहां पे इसकी एक जीवा है AB, ठीक है। यहां से बेटा A से हम O को मिला दें और O को B से मिला दें, ऐसे। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, टेढ़े के सब सुनते हैं, सीधे का कोई नहीं सुनता है, ठीक है। त्रिज्या दिया है बेटा कितना, R दिया है 12 सेंटीमीटर। ये वाला R होगा बेटा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोण बन रहा है बेटा जिसका नाम थीटा रहेगा, यह दिया कितना 120 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा बेटा संगत वृत्तखंड, तो संगत वृत्तखंड यही होगा, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो आ जाओ देखते हैं बेटा, क्या R बराबर दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 120 अंश। एक बार देख लो 120 है कि कहीं कुछ और है, और आप लोग रेल रहे हो 120। हाँ, तो क्या दिया बेटा 120 ही दिया है, ठीक है। बोला है पाई का मान रखना है 3.14, √3 का वैल्यू दिया है बेटा, √3 का वैल्यू कितना दिया है 1.73, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे बाबू क्या पूछा है, संगत वृत्तखंड, या इसको हम लघु वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, यह पूरे त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया बेटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ देखते हैं आगे। अब देखना बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर, यही होता है 360 इंटू पाई R स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्या होता है बेटा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है बाबू 120 अंश, तो यहां पे रखेंगे 120/360। पाई का मान बोला है बेटा 3.14 रखना है, R कितना है 12 है, तो स्क्वायर है तो 12 गुणे 12, माइनस 1/2 R स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, और साइन हो जाएगा बेटा 120 अंश, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 12 36, 3 चौके 12, ठीक है। ये होगा ना 3 चौके 12 कि और कुछ बचेगा, और कुछ तो नहीं लग रहा है कि बचेगा। चलो देखते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां पे करोगे
12 चौक 48, कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 48, यही होगा। और माइनस यहाँ पे बेटा 2 छक 12 माइनस 1/1 तो खत्म हो गया, काट दे, 12 छक 72 हो जाएगा बाबू। 72 इंटू साइन 120 अंश का मान देखना बेटा ध्यान से, क्या कर सकते हैं, साइन 120 इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 क्या होता है बेटा, साइन 120 होता है। तो 90 प्लस 30 साइन है 90 है, 90 पे चेंज होगा, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन 90 प्लस 30, तो क्या होगा बाबू, साइन 90 प्लस 30 तो हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2 होता है, यही होता है ना। cos 30 का मान होता है बेटा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रख दो बाबू, इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। इतना कर लोगे। अब यहाँ पे बाबू क्या होगा, और काटेंगे हम तो कितना होगा, 12 36 दूनी 72, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, 48 का 3.14 में आप लोग गुणा कर देना, लगभग आएगा बेटा 150.72, 150.72। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, -36 गुणे करड़ी में 3 का मान कितना है, 1.73। ठीक है, तो क्या करोगे, 150 में से 150.7 इसका पहले गुणा कर लो। ठीक है बेटा, 150.72 माइनस 36 का गुणा 1.73 में होगा तो 62 कुछ आएगा, कितना होगा बेटा 62.28 के करीब आ जाएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, आएगा बाबू आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, कितना आएगा इसका क्षेत्रफल बेटा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग कर लोगे आराम से। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में बेटा, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, खांसी आ रहा है और ये सही होना नहीं जान रहा है। क्या कह रहा दूसरा बेटा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है। तो वही क्वेश्चन है बेटा, कोण जो था वह 120 ना होके बाबू 60 अंश हो गया। ठीक है, यह जीवा हो गया, यह केंद्र हो गया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से, यह ए हो गया, यह क्या हो गया बी हो गया, यह ओ हो गया, यह कोण बेटा 60 अंश बोल दिया है, और यह 12 सेंटीमीटर आर है ही बेटा, इसका वृत्तखंड का ही पूछा है ना, यह हो जाएगा। ठीक है, इसी का पूछ रहा है, पाई का मान 3.14 इसमें भी वही दिया है बेटा, और √3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बेटा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आर का मान 12 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 60 अंश है। ठीक है, तो करोगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, हो जाएगा बाबू थीटा बटे, या लिख लेना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। कर लोगे इतना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज का होता है बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 60 अंश है, तो 60/360, पाई का मान बोला 3.14 रखना बेटा, आर स्क्वायर, आर कितना है बाबू 12 है, तो 12 गुणे 12 माइनस 1/2 बेटा, 1/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 12 है, तो 12 गुणे 12, यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन 60 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको इससे काट दो, 6×6 36 हो जाएगा, और 2 3 6 और 4 3 12, डायरेक्ट काट दो यार, क्या है 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बाबू तो 3.14 गुणे 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस
यहां से करोगे बाबू 6 दूनी 12, 12 छक 72 गुड़े साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, काटोगे 36 दूनी 72। तो 24 का गुणा बेटा क्या करना, 3.14 में 24 का गुणा करोगे 75.36 के करीब आएगा। ठीक है, 75.36 माइनस ये हो जाएगा बेटा 36 गुड़े इसका √3 का मान 1.73। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे बेटा, इसका कितना आया था 62.28 के करीब आया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75.36 माइनस 62.28, घटा देना बेटा, 75 में से 62 जाएगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 13.08 कुछ ऐसे बचेगा। घटाना तो आप लोगों को आता है बेटा, तो घटा लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। किसका, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 का दूसरा हो गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान देना, कह रहा है त्रिज्या की सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक क्या है बेटा, केंद्र पर 60 अंश का, मान लिया ये इतना चाप है, ए वाला चाप बेटा, केंद्र पर क्या कर रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, अंतरित करता है या बनाता है, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना थीटा बराबर दिया है बेटा, कितना 60 अंश। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे मान लिया ओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है बेटा, चाप की लंबाई, आर दिया है 21 सेंटीमीटर ना बेटा, आर दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर दिया है 60 अंश। इसमें पहला पूछ रहा है बेटा क्या, चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, और बाबू और भी चीज इसमें पूछा है। दूसरा पूछा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करना बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा निकालना बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर निकालना बेटा तीसरा निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीनों निकालना है। आप लोग ध्यान देना बाबू, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम पहला सॉल्व करें बेटा, पहला वाला सॉल्व करें, तो चाप की क्या पूछा है बेटा, लंबाई, यही बोला ना, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है बेटा 60 अंश है, 60 अंश है, 60 बटे 360 इंटू 2, पाई का मान 22/7, आर, आर कितना बेटा 21 है। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 36 हो जाएगा बेटा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। तो चाप की लंबाई जो होगी बेटा, यह हो जाएगी आपका 22 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा चाप की लंबाई, ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है बेटा, आर 21 है, तो स्क्वायर है 21 गुणे 21। ठीक है, इससे यह कैंसिल, 6 36, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो आ जाएगा बेटा 21 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुणे 11। तो यहां से अगर करोगे बाबू तो क्या होगा 11 कम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 1 23, 231 क्या होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है बेटा, तीसरा बोला है वृत्तखंड का, वृत्तखंड का तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया बेटा, 231 आया है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा यहाँ पे भी नहीं बोला कुछ कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। 1.73 ही रखेंगे √3 का मान। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर 31 है बेटा, 31 गुणे 31, यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 231 माइनस 1/2, 21 से 21 से हम 441 और गुणे साइन 60 का मान √3/2। ठीक है बेटा, तो करोगे 231 माइनस क्या होगा 441, ये हो जाएगा बेटा 441, √3 का मान 1.73 और बटे 2 दूनी 4, यही होगा बेटा। 141 में 441 में क्या करो 1.73 का गुणा कर लेना आप लोग। ठीक है, क्या करोगे गुणा कर दोगे तो आएगा लगभग बेटा 762। कितना आएगा 762। 231 माइनस 762 दशमलव कुछ आएगा, गुणा आप लोग करना। ठीक है बेटा, 762 ही आएगा। ठीक है, बटे कितना बेटा 4, इसमें क्या करना भाग दे देना। 231 माइनस 762 में क्या करना बेटा 4 से आप लोग भाग दे दोगे, आएगा 190.5 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा 190.05 या 5 ऐसे कुछ आएगा। अब 231 में से बेटा 190.5 घटा देना। ठीक है, आ जाएगा आपका 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं 13 क्या कह रहा, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ 13 नंबर पे। ठीक है, 13वां क्या कह रहा बाबू, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ठीक है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक क्या है, एक वृत्त है, इसकी क्या है बेटा यह केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर है, इसकी यह कोई जीवा है जो केंद्र पर बेटा 90 अंश का कोण बना रही, यह बेटा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। इतना समझ गए आप लोग। क्या कहा बाबू, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना दीर्घ वृत्त खंड का, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है बाबू, क्या बोला है R बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा है संगत लघु वृत्त खंड, संगत क्या बोला है बेटा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बेटा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या कह रहा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है बेटा, तीसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या कहा बेटा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, यहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, क्या बोला संगत लघु वृत्त खंड का, दीर्घ वृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो सबसे पहले हम सबको छोड़ के बेटा संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा लघु त्रिज्य खंड का, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। ठीक है, क्या निकालेंगे लघु त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, कितना होता है, होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे बेटा थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, पाई का मान बोला 3.14 रखना है, यही बोला ना बेटा। उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो 10 गुणे 10, आर 10 दिया ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10। अब यहां से ध्यान देना, इसको
यहां से कैंसिल कर दो, 9 चौके 36, ठीक है। हो जाएगा बेटा 10 दहाई 100, 100 को गुणा इसमें होगा, दशमलव हट जाएगा, 3.14 बटे कितना होगा बेटा, 3 दशमलव हट जाएगा ना बेटा, 314 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मन करेगा 314 में 4 से भाग दोगे तो कितना होगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा बेटा, 28 3 31, 34 होगा, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 32 4 पंजे 20, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा संगत लघु त्रिज्य खंड का। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं था, ठीक है। अब बाबू क्या चाहिए हमें, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहला हमसे पूछा है क्या, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा। लघु वृत्त खंड यही होगा बेटा, हम क्या करेंगे, पूरा त्रिज्य खंड का निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका कितना आया है, 78.5, इसका 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 78.5 माइनस 1/2 r स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 90 अंश है, ठीक है। तो यहां से करोगे बेटा 78.5 माइनस 10 दहाई 100 बटे 2 और साइन 90 का मान 1, यहाँ पे 50 दूनी 100, 78 में से 50 घटाओगे बेटा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा बेटा क्या, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है बेटा, दूसरा क्या पूछा है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बेटा 28.5, पाई का मान 3.14, r का बेटा 10 गुणे 10 माइनस 28.5, तो बेटा ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5। 314 में से क्या करना बेटा, 28.5 घटा देना, 285.5 आएगा, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। अब बाबू यहां से संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, तीसरा, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब पूरे का और त्रिज्य खंड का घटा देंगे, ठीक है बेटा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया बेटा, 78.5 आया है, ठीक है। तो हो जाएगा 78.5। यहां पर देखोगे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल भी आया 314, डायरेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। हो जाएगा 3.14 गुणे r का मान 10 गुणे 10 माइनस 78.5, बेटा 10 दहाई 100, 100 का गुणा इसमें होगा तो दशमलव हट जाएगा, 314 माइनस 78.5। इतना आप लोग समझ में आया होगा, घटा दो बेटा 235.5 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको नोट कर लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया यहीं पे खत्म। फिर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म। एक एक में बेटा 3-3 क्वेश्चन फंसा रहा। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण क्रमशः 120 अंश और कितने हैं बेटा 40 अंश है।
इन दोनों त्रिज्याओं के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल तथा साथ ही संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? ठीक है बेटा, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है बेटा, इसकी जीवा इसके केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, जो कि बेटा 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। थीटा बेटा कितना बना रहा है? 120 अंश, यही बोल रहा है। यहाँ पे A, यहाँ पे B। दूसरा है वृत्त बेटा, वृत्त लग ही नहीं रहा है, मान लेना यह वृत्त है, लगे नहीं तो भी ठीक है। इसका एक केंद्र है, यहाँ पे एक जीवा है, यहाँ से बेटा यह 40 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है। कितना? 40 अंश। इसकी त्रिज्या है बेटा कितना? 21 सेंटीमीटर। यही बोला ना, क्या बोला है बेटा? 7 और 21 और 40 120। ठीक है, यहाँ पे मान लिया O, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। ठीक है, चाप की लंबाई निकालना दोनों के बेटा, इसके चाप की लंबाई, इसके चाप की लंबाई। AB यहाँ पे मान लिया C, PQ यहाँ पे मान लिया R। ठीक है, दोनों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लिया बाबू, ध्यान देना, पहले वाली की क्या, R बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया बेटा 120। ठीक है, और दूसरे वाले का हम बाद में लगाएंगे। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। बाबू करोगे, थीटा का मान कितना? 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, R का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, इससे और क्या कटेगा बेटा? 12 तिया 36। तो हो जाएगा बाबू 22 सत्ते 154, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके चाप की लंबाई देखोगे बेटा, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है बेटा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R। थीटा कितना है? 120 बटे 360, 2 पाई का मान 22 बटे 7, R कितना बेटा? 7, 7 से 7 कैंसिल, 120 तिया हो जाएगा बेटा 360। तो इसको सॉल्व करोगे पूरा बेटा, 22 दूनी 44 बटे 3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ जाएगा 44 बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वाले वृत्त के लिए देखोगे, इसका बेटा R कितना है? 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 40 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा का मान बेटा 40 है बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, R का मान 21 गुणे 21। ठीक है, यहां से इसको काट दो बेटा, 0 0, 4 9 36, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आ गया क्या? क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके चाप की लंबाई अगर पूछेगा, चाप की लंबाई पूछा, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R। फार्मूला वाला वीडियो एक अलग से पूरा हम बता दिए हैं, आप लोग जाके देख लेना, नहीं देखोगे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, 40 बटे 360, 2 का मान 2, पाई का मान 22 बटे 7, R का मान 21, इससे यह कैंसिल, 4 9 36। ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 22 दूनी 44, 44 बटे 3। बेटा इसकी चाप की लंबाई, इसकी चाप की लंबाई दोनों सेम है, तो हम क्या देखते हैं कि चाप की लंबाई अगर सेम हो तो कोई जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षेत्रफल 154 बटे 3 है, इसका 154 है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। और ऐसा मत देखना बेटा एक आध क्वेश्चन का आंसर बुक में थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया है, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 120 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखना क्या है, एक वृत्त है जिसकी बेटा क्या है, मान लिया यहाँ पे जीवा है, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, यह बेटा दिया है 100, थीटा दिया है 120 अंश। ठीक है, यह दिया 21। कह रहा है बेटा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का अंतर बताना है, यही है ना बेटा। तो देखना r बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर दीर्घ का निकालना। ठीक है, त्रिज्यखंड ही पूछा है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बेटा 120 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर बेटा 21 गुणे 21, 120 360 और 7 त्रिक 21 और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो 22 गुणे 21, 22 से कम 22, यही होगा 22 दूनी 44 और 44 और कितना होगा बेटा 22 से कम 22, 22 दूनी 44 दो 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा लघु वृत्तखंड। ठीक है, हम निकालो त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ध्यान देना, होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है बेटा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया बेटा 462। ठीक है, पाई का मान बाबू 22 बटे 7 रखेंगे, 22 बटे 7, आर कितना है 21 गुणे 21 माइनस 462, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो हो जाएगा बाबू अगर देखोगे 21 गुणे 22 यहाँ पे किए हैं हम लोग, 21 गुणे 22 कितना है 462, तो 462 गुणे क्या बच रहा है बेटा 3 माइनस 462। एक चीज देखना बेटा, यहाँ पे 3 462 है, 3 गुणे 462 है ना, तो मतलब 3 462 है, यहाँ पे 1 462 है, तो इसमें से एक घटा देंगे कितना बचेगा 2 462, कितना बचेगा 2 462, गुणा कर दो बेटा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8 1 9, 924 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का अंतर क्या पूछा है बेटा, अंतर। ठीक है, तो अंतर हो जाएगा 924 माइनस 462, घटाओगे 4 में से 2 गया 2, एक उधर 12 में से 6 गया 6, 8 में से 4 गया 4, तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतर बताना बेटा, एक चीज ध्यान देना, ये नहीं 462 आ गया तो यही आंसर है, नहीं गलत है। ठीक है, अंतर निकालोगे दीर्घ का और लघु का तब आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया खत्म, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा है बेटा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड निकालना है बेटा, और क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों पूछ रहा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखना बाबू, एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे बेटा इसका केंद्र है, यह कोई जीवा है, ओ ए बी, यहाँ पे मान लिया सी। ठीक है, इसकी त्रिज्या है बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण कितना है बाबू, 16 नंबर है ना, 60 अंश है, यहाँ पे दिया है 60 अंश। ठीक है, आर बराबर हो गया बेटा, आर बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, कहा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है
और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां से अगर किया जाएगा, और कुछ दिया है बेटा इसमें, पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73। पाई का मान कितना दिया है बेटा, 3.14 रखना है, √3 का मान √3 कितना 1.73। ठीक है, करोगे बेटा लघु वृत्तखंड, यही बोला है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बाबू लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा। क्या करोगे, त्रिज्य, या लिख लेना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, θ/360 इंटू पाई r²। त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका 60/360। पाई का मान 3.14, r बेटा 15 गुणे 15, 1/2 r² मतलब 15 गुणे 15, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका साइन 60 अंश, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जब आगे आओगे बाबू तो ध्यान देना क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 3 6 और 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ से 5 3 15, 2 3 6 और 5 3 15 कर लोगे बेटा। और यहाँ से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, √3/2, 15 × 5 = 75 हो जाएगा बेटा। करोगे कितना होगा, 15 × 5 = 75, 3.14 गुणे 75/2, और माइनस 15 15 हम 225/2 और √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है बेटा। तो एक काम करना, 3.14 में 75 का गुणा कर देना, ठीक है। आप लोग 3.14 में क्या करना, 75 का गुणा कर देना। तो 3.14 में 75 का गुणा करोगे, 3.14 गुणे 75, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिक 21, ठीक है। 0 8 7 15, 9 5 14, 1 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 2 अंक के बाद दशमलव है बेटा, 235.5 लगभग आएगा बेटा, 235.5/2, ठीक है। यहाँ पे 225 गुणे 1.73 और बटे 2 दूनी 4, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से बाबू क्या करें हम, ध्यान देना, 225 है बेटा, और क्या है, इतना आप लोग कर लोगे, 1.73 का गुणा करना पड़ेगा, तो 235.5 में अगर बेटा 117 दशमलव कुछ आएगा, 117.75 के करीब आएगा, अगर भाग दोगे 2 से बेटा तो आएगा 117.25 माइनस 225 में 1.73 का गुणा करना, ठीक है। 225 में 1.73 का, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 5 7 5 12, और 7 5 12 है बेटा, तो 5 1 6 6 12, 12 7 19, 5 2 7 1 8, 1 2 1 3, ठीक है। तो इनके बाद दशमलव, 389.25, 389.25 बटे कितना आएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू 389.25 में 4 से भाग दे देना, आएगा 97.31 के करीब, 117.25 माइनस 97.31। अभी 117 में से 97 आप लोग क्या करना बेटा, घटा देना, लगभग आएगा 20.44 के सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्या है बेटा, ये आपका लघु वृत्तखंड। और बाबू क्या पूछा है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके बाद क्या निकालना बेटा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस ये 20.44 आया है। पाई का मान बोला बेटा 3.14 ठीक है, और गुणे यहाँ पे 15 गुणे 15 माइनस कितना है बेटा 20.44 ठीक है। तो 15 15 हम 225 तो हो जाएगा बेटा 3.14 गुणे 225 माइनस 20.44 करोगे बेटा 225 में 3.14 का गुणा 225 3.14 ये होगा बेटा। तो करोगे यहाँ पे तो 5 चौक के 20 4 दूनी 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9 ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 यहाँ पे 9 2 11 5 16 और 7 2 9 1 10 6 1 7 ठीक है बेटा। 2 अंक के बाद दशमलव 706.50 हो जाएगा बेटा 706.50 माइनस 20.44 ठीक है। क्या करोगे 20.44 तो यहाँ से घटाओगे बेटा कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 4 4 में से 4 गया 0 बचेगा ठीक है दशमलव, यहाँ पे 6 बच जाएगा, एक उधार 10 में से 2 गया कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, यहाँ पे 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब होगा। एक बार आप लोग गुणा भाग करना ठीक है बेटा, इसका क्या करना आप लोग गुणा भाग करना, देखना आंसर क्या आता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था 16 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का खत्म हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। 17 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा वृत्त की उस जीवा द्वारा निर्मित दोनों वृत्त खंडों के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और केंद्र पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो वृत्त खंड का क्या निकालना बेटा, अंतर निकालना। वृत्त की उस जीवा द्वारा निर्मित दोनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल का अंतर निकालना ठीक है। तो चलो एक क्या है बेटा ध्यान देना, एक वृत्त है जिसका यहाँ पे बेटा केंद्र है, यहाँ पे बेटा एक समकोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना बेटा 90 अंश ठीक है। यह O यह B यह A यह B ठीक है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, जीवा की लंबाई दिया है बेटा, क्या दिया है जीवा की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर ठीक है। थीटा दिया है बेटा 90 अंश और जीवा की लंबाई दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2 बराबर 5 हो गया ठीक है। तो 2 का 2 रहेगा, r नहीं पता है, साइन यहाँ पे हो जाएगा 90/2 बराबर 5। एक चीज देखना बेटा यह क्या है, यह गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो r साइन 90/2 है तो साइन 45 बराबर 5/2 हो जाएगा ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 r इंटू 1/√2 कितना होगा बेटा 5/2, इसका इधर गुणा होगा r बराबर 5 करड़ी में 2/2, 2 को लिख सकते हैं बेटा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, इससे यह कैंसिल, तो r बराबर आ जाएगा 5/करड़ी में 2, ये हो गया बेटा r का वैल्यू ठीक है। कह रहा बाबू कि संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अंतर निकालना ठीक है। तो पहले दोनों वृत्तखंड निकाल लो ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ठीक है। क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ठीक है। त्रिज्यखंड का बेटा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो पाई का कोई कंडीशन दिया है बेटा 22/7 रखना है या क्या रखना है, पाई रख दो, जाने दो पाई में ही आंसर दिया शायद ठीक है। इसका होता है 1/2 r स्क्वायर साइन
थीटा। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे 90/360 पाई। आर का वैल्यू कितना है 5/2 में 2, तो 5/2 में 2, 5/2 में 2 माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 में 2, 5/2 में 2 साइन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 अंश। ठीक है, कर दोगे तो यहाँ से इससे कैंसिल, 9 चौक 36। ठीक है, तो 5वां 25 और 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8 पाई। तो ये हो जाएगा 5वां 25 पाई, और यहाँ पे बेटा 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 माइनस यहाँ पे होगा बेटा 5वां 25 और करड़ी में 2 करड़ी में 2 होगा, 2 दूनी 4, 90 अंश का मान 1 होता है। तो इतना हो जाएगा बेटा 25 पाई बटे 8 माइनस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, दीर्घ का निकाल लो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही होगा बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु का क्या आया बेटा 25 पाई बटे 8 माइनस 25/4, यही आया। तो आर स्क्वायर बेटा पाई का पाई रहने दो, आर का 5/2 में 2 गुणे 5/2 में 2 माइनस 25 पाई बटे 8 माइनस 25/4 यही होगा बेटा। तो ये हो जाएगा 5वां 25 पाई, करड़ी में 2 करड़ी में 2 2 हो जाएगा बेटा, माइनस खोलोगे तो कितना हो जाएगा देखोगे 25 पाई माइनस 25 पाई बटे 8 और माइनस माइनस या प्लस कितना होगा 25/4। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसको ऐसे रहने दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 25 चौके 100 पाई माइनस 25 पाई और प्लस 25/4। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका बेटा 100 में से 25 गया 75 पाई बटे 8 और प्लस 25/4, ये हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू, किसका दीर्घ वृत्तखंड का। क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड का हो जाएगा, और यह हो जाएगा बेटा लघु वृत्तखंड का। ठीक है, अब क्या निकालना है, दोनों में अंतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा अंतर निकालना है। तो अंतर निकालोगे बेटा दीर्घ माइनस लघु होगा, क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड माइनस लघु वृत्तखंड, पूरा लिखना आप लोग, दीर्घ वृत्तखंड माइनस लघु वृत्तखंड। अंतर पूछा है ना, तो दीर्घ कितना है 75 पाई बटे 8 और प्लस 25/4 माइनस बेटा 25 पाई बटे 8 घटाएंगे 25 पाई बटे 8, ब्रेकेट लगा देना। ठीक है बेटा, माइनस 25/4। ठीक है बाबू, एक चीज ध्यान देना, जब यहां से हम ब्रेकेट हटाएंगे मेरे रसगुल्ला तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 75 पाई में से 25 पाई जब घटाओगे बेटा कितना बचेगा 50 पाई बटे 8 और प्लस 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो कितना हो जाएगा 50/4। ठीक है, काटोगे 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा बेटा 25 पाई बटे 4 और प्लस 25/2, ये दोनों का अंतर आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर को भी लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा लगाते चल रहे हैं हम, यह प्रश्नावली खत्म होगा तुरंत विविध ऐच्छिक इसका करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद बेटा अगला चैप्टर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, या तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में, मतलब 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा किताब खत्म। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, छतरी कैसा होता है, छतरी कुछ समझना इस टाइप में छतरी होता है। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ छतरी है, यहाँ पे कुछ ऐसे बेटा, इसमें 8 ताने ऐसे लगे हुए, जैसे यहाँ पे बेटा यहाँ से ले जाना चाहिए था, यहाँ पे है 2 हो गए 3, ऐसे करके बेटा कितने टोटल 8 ताने ऐसे लगे हुए। ठीक है, 8 ताने इस छतरी में लगे हुए हैं। ठीक है, अब कैसा है बेटा,
इसको अगर हम खोल दें पूरा तो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, वृत्त के आकार का होगा। यह इसका केंद्र होगा। जैसे बेटा यहाँ पे ये केंद्र है, 1 और 2 ताने हो गए, 2 2 4 ताने हो गए। यहां से हम इसको मिला दे रहे हैं, 4 2 6 ताने हो गए, 6 2 8 ताने हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका केंद्र O है। ठीक है, अब देखना बाबू, उसके बाद कह रहा है कि छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो जो ताने हैं बेटा इसकी त्रिज्या कितना? 45 सेंटीमीटर मानते हुए। ठीक है, R बराबर मान लिया बेटा कितना? 45 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया? कह रहा है सपाट मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। तो 2 क्रमागत ताने अगर देखें बेटा तो देखना 1 2 यही है ना, 1 A हो गया, 1 A हो गया, 2 हो गए, इसके बीच का क्षेत्रफल यही होगा। ठीक है, तो मतलब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा R पता, थीटा पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, छतरी पूरा कितना? 360 डिग्री है, 8 ताने। ठीक है, 2 तानों के बीच बना कोण निकाल लो। ठीक है बेटा, टोटल कितने हैं? 8 ताने हैं। ठीक है, तो 2 तानों के बीच बना कोण कितना होगा बेटा? 360/8। कितने ताने हैं टोटल बेटा? 8 है। तो ये हो जाएगा बाबू कितना? हो जाएगा यहाँ पे 8 चौक 32, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 45 अंश। ठीक है, थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 45 अंश। ठीक है, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि क्या रखना है, पाई का मान 3.4 या नहीं दिया तो बेटा 22/7 ही रख के चलो। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 45/360, पाई का मान 22/7, R कितना है बेटा? 45 है, 45 गुणे 45। ठीक है, 45 वट्ठे हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 360, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। इसका आप लोग गुणा करना बेटा, आएगा लगभग 22,275। इसका आपस में गुणा करोगे टोटल 45 गुणे 45 गुणे 11 कितना आएगा? 22,275/7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसको नोट करिए, गुणा भाग तो आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया खत्म आप लोगों का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तबीयत सही ना होने की वजह से दिक्कत हो रही। किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। बेटा कार जैसे गाड़ी उड़ी में आप लोग घूमते हो, तो आगे ऐसे वाइपर लगा रहता है जो घूमता है, मतलब शीशा को साफ करता है, तो वही वाइपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी निकालता है कार में से और उसको क्या करता है? साफ कर देता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 2 वाइपर लगे हुए हैं, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 इंच कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा? तो बेटा एक वाइपर जितना साफ करेगा उसका दोगुना कर देंगे, 2 वाइपर साफ करेगा। ठीक है, तो वाइपर की लंबाई दिया है बेटा कितना? 25 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या R दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना घूम सकता है? 115 अंश। एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र तो निकल जाएगा बेटा, उसका दोगुना कर देंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। ठीक है, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा बेटा, क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब करोगे बेटा थीटा कितना है? 115/360
पाई का मान 22/7, आर कितना बेटा 25 गुणे 25, ठीक है। काटोगे बेटा 5 से काट दो तो 23 पंजे 115, 23 होगा। इसको 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, यही होगा ना। क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां से काटोगे कितना होगा, 11 दूनी 22, 36 दूनी 72, और कुछ कटेगा बेटा, और कुछ कटे तो देख लिया जाए, 36 दूनी 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर देखेंगे बाबू तो कितना होगा, 23 गुणे 11, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25/36। ये बेटा इतना सेंटीमीटर आ गया, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया भाग, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 वाइपर द्वारा, यहाँ पे कुछ बच रहा है बेटा, 7 बच रहा है, ठीक है, बटे में 7। 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया भाग क्या होगा बेटा, एक तो एक वाइपर था, ठीक है। अब बाबू 2 वाइपर द्वारा, 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, ठीक है। क्या होगा बेटा, तो 2 गुणे एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, ठीक है, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, ठीक है। तो 2, एक वाइपर के कितना आया बेटा, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 और बटे 36 गुणे 7, 18 दूनी 36 आ जाएगा बेटा, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25, ठीक है, बटे 18 गुणे 7। इसका आपस में गुणा कर लेना, क्या करना बेटा, इसका आपस में गुणा कर लेना, आ जाएगा 15 81 25, कितना आएगा बेटा, 15 81 25 बटे 18 7 126, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा बेटा, साफ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 19, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब ये हो गया खत्म 19 नंबर, ठीक है। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां क्या कह रहा। 20वां कह रहा बेटा, एक वृत्ताकार ब्रूज के चांदी के तार से बनाया जाना है, ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है बेटा, जिसका व्यास 36 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। एक वृत्ताकार ब्रूज है जिसे चांदी के तार से बनाना है, तो बेटा चांदी का तार कहाँ लगेगा, वृत्त के परिधि पर, यहाँ पर लगेगा, मान लिया इसका केंद्र है, ठीक है। इसके बाद इसमें 5 व्यास हैं, एक हो गया बेटा, यहाँ से मान लिया 2 हो गया, यहाँ से मान लिया 3 हो गया, यहाँ से मान लिया बेटा 4 हो गया, ज़्यादा दब गया ना, चलो आने दो, हवा आने दो, हाँ, यहाँ से मान लिया 5 हो गया। 5 वृत्ताकार मतलब व्यास है इसमें, ठीक है, जिसके क्या बोला है बेटा, तार की लंबाई जिसकी व्यास 35 मिलीमीटर है, क्या बोला है बेटा, व्यास दिया बेटा 35 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या आर हो जाएगा बाबू 35/2 मिलीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेंगे। तो बाबू एक के देखना, 2 त्रिज्यखंड के बीचों का क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, यही होगा, या एक त्रिज्यखंड का कोण अगर निकालेंगे 360/10 हो जाएगा, निकाल लोगे आप लोग आराम से। क्या पूछा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चांदी के तार की लंबाई, तो पहला चांदी के तार की लंबाई कितना होगा बेटा, वृत्त का परिधि प्लस कितना होगा बेटा, 5 गुणे व्यास, 5 व्यास है ना, तो क्या होगा, वृत्त का परिधि, ठीक है, और प्लस 5 गुणे व्यास, 5 व्यास है बेटा, तो कहाँ कहाँ पे चांदी का तार लग रहा है, परिधि पर लग रहा है, और 5 व्यास पे लग रहा है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r, और प्लस 5 गुणे व्यास, व्यास कितना है 35 है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 35, और प्लस 5 गुणे r का मान 35/2 है, ठीक है बेटा, 35/2, 5 गुणे 35, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल,
7 पचे 35, 22 पंजे 110 और प्लस 5 चौवा 25, 5 तिया 15 2 17, मतलब एक नहीं, एक एक दो, 285 मिलीमीटर आएगी बेटा कुल चांदी के तार जो लगेंगे। ठीक है, अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। एक चीज ध्यान देना बाबू, एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना होगा बेटा, एक त्रिज्यखंड में बना कोण निकाल लेना। ठीक है, एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना होगा बेटा, 10 है टोटल, 360 बटे 10, ये होगा कितना आएगा बेटा, 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना बेटा 36 है, तो 36 करोगे 36 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना बेटा 35 बटे 2 गुणे 35 बटे 2। ठीक है, तो 36 दहाई यहाँ पे 10 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 पचे 10, 7 पचे 35। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो 11 गुणे 35 और 2 दूनी 4। 11 में बेटा 35 का मतलब 35 में क्या करना, 11 का गुणा कर देना, तो क्या आएगा, लगभग आएगा 385 बटे 4 आ जाएगा, 385 बटे 4। तो भाग दे देना, 4 बटे 32, 4 नवा 36, 2 बचेगा, 4 छक 24, 96 दशमलव कुछ आएगा, 25 के करीब आएगा। ठीक है बेटा, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, था आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 21 नंबर क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन कह रहा बेटा, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, थीटा दिया है बेटा कितना 80 अंश। ठीक है, त्रिज्यखंड में किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, आर दिया है बेटा 16.5 किलोमीटर। ठीक है बाबू, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। बेटा समुद्र है, यहाँ पर कोई लाइट हाउस या कुछ है जो बेटा यहाँ से यहाँ तक के क्या कर सकता है बाबू, 80 अंश के कोण पर रेड लाइट से चेतावनी दे रहा है, मतलब इतने एरिया में तुमको घूमना है। ठीक है, इतना दे रहा है तो बताना है कि कितना और कितने दूरी बेटा, 16.5 किलोमीटर तक ही जाना है। ठीक है, तो बन रहा है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चेतावनी दी जा सकने वाली, चेतावनी दिया ना बेटा, चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान रखना 3.14। ठीक है, पाई बराबर 3.14, तो क्या होगा, चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल, सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा बेटा, वृत्ताकार वो त्रिज्यखंड बनेगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना बेटा 80 बटे 360, पाई का मान बेटा 3.14, आर कितना है 16.5 गुणे 16 कितना है बेटा 5। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना करने में। तो चलो यहां से देखते हैं बेटा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 2 चौक 8, 9 चौक 36। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से बेटा 25.5 हो जाएगा। एक काम करो, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका 5.5 है ना, 5.5 का गुणा 2 में करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुणे 5.5 गुणे 3.14, और तो कुछ बच नहीं रहा है। इसका क्या करो, आपस में गुणा कर लो बेटा, आएगा 189.97, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर में क्या कर सकता है बेटा, वह सिग्नल दे सकता है, चेतावनी दे सकता है। ठीक है, यही पूछा था। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 21 खत्म। इसको नोट करिए आप लोग। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छे क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा, 22 भी बहुत अच्छा है, और एक और है 23 नंबर क्वेश्चन, वह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कहा है बेटा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, नहीं हो तो कोई और 13वां पढ़ रहे हैं, संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD के शीर्षों को केंद्र मानकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक बाबू चतुर्भुज है ऐसे कोई भी, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बेटा इसे क्या किया, एक भाग खींचा है, ऐसे है बाबू, हाँ ऐसे किया। ठीक है, एक चाप खींचा, ऐसे बढ़ा के दिखाया है, और दूसरा ऐसे मान लिया, तीसरा ऐसे मान लिया बेटा, या तो दूसरे वाले में ही घुस जाएगा, इतना बिगड़ा हुआ है, हाँ, और ये ऐसे। ठीक है बाबू, चाप लगा हुआ है। अब इसके भाग को छायांकित कर दिया बेटा, ऐसे छायांकित कर दिया। ठीक है, छायांकित कर दिया। ठीक है, छायांकित कर दिया। ठीक है बेटा, तो छायांकित कर दिया ये भी। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो बाबू अगर एक चीज देखोगे, इसको अगर पूरा हम घुमा दें, चाहे किसी एक का पकड़ के पूरा घुमाना, यह क्या बनेगा बेटा, चतुर्थांश बनेगा। क्या बनेगा बेटा, चतुर्थांश बनेगा। तो यहाँ पे बाबू थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज है और ये वर्ग टाइप का है, वर्ग नहीं बोला ना बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थीटा में 90 मत लो, आर बोला है बेटा, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश बन रहा है ना बेटा, तो क्या होगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, करोगे क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे कितना होता है, 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, पाई का मान कुछ बोला नहीं है बेटा, 22/7 रख दो, 22/7। आर का मान कितना होगा बेटा, 21 × 21। ठीक है, 7 × 21 हो जाएगा, तो 22 × 21 × 3, क्या करना बेटा, आप लोग गुणा कर लेना, आएगा लगभग 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, किसका बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन, और उसी को कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक चीज देखना बेटा, इसमें एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, जैसा क्या करते हैं दर्शाया गया है। बाबू ये क्या है, गोल मेज पोस्ट है, गोल मेज पोस्ट बनाओ, कैसा भी मत बनाओ, ऐसे लगे कि गोल है, ना लगे कोई बात नहीं। एक इसका केंद्र होगा बेटा, इस पे 6 समान डिजाइन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बना है बेटा, डिजाइन बना है। ठीक है, 6 समान डिजाइन बना, मतलब घटा बढ़ी नहीं है, एक जैसे सब डिजाइन है, और उनका एरिया भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे बने हुए भाग में ना लगे अलग बात है। ठीक है, क्या कहा है कि दर्शाया गया, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर बाबू हम यहाँ से यहाँ तक का भाग देखें या यहाँ से यहाँ तक का देखें, तो कितना है, 28 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया बेटा 28 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, कितने डिजाइन है, ऐसे बनाओगे, अगर मिलाओगे ध्यान से देखोगे, कितने हैं बेटा, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी थीटा निकालोगे तो क्या होगा बेटा, एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा बेटा, एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा बेटा, 360 भागा 6, 6 36 60 अंश, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यह भी हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कितना बेटा दिया है, 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है बेटा 0.535 रुपए दिया है। तो पूरा हमें लागत 6 डिजाइन बनाने में लगे लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो
एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल होगा क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 डिजाइन का निकालना है, एक डिजाइन का निकाल लो बेटा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। देखना पूरा त्रिज्य खंड, इसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा कुछ दिया नहीं है ना कि √3 का मान दिया 1.7 रखना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करोगे थीटा का मान बेटा 60 अंश बटे 360, पाई का मान क्या रखेंगे बेटा 28 है, 22/7 रख दो, 22/7 यह कितना आ रहा बेटा 28 है, 28 गुणे 28 माइनस 1/2, 28 गुणे 28 साइन यहाँ पे हो जाएगा बेटा 60 अंश, ठीक है। इससे यह कैंसिल, 6×6 = 36, 7 चौके यहाँ पे कितना होगा बेटा 7 चौके 28, यही होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 28 दूनी 56 कितना होगा बेटा, अगर देखा जाएगा 22 दूनी 44 कर लो बेटा, 44 गुणे 28/3, 14 दूनी 28, तो क्या होगा बेटा 28 गुणे यहाँ पे अगर करोगे बेटा तो 14 दूनी 28, एक काम करो रहने दो, 14 गुणे 28, इसका मान बेटा √3/2, इसका इसको काट दो बेटा, कितना आएगा, ये भी आएगा 14 आएगा, ठीक है। 14 14 196 हो जाएगा, 28 गुणे बेटा 44 गुणे 28 आएगा लगभग 132, 28 गुणे 44 कितना आएगा बेटा 1232 आएगा, ठीक है। सॉरी 1232 बटे कितना है 3, ठीक है। और 14 गुणे 14, 14 14 ही हम कितना हो जाएगा बेटा 196, ठीक है। 196 गुणे √3 का मान बेटा 1.7, तो 1232 में क्या करो बेटा 3 से भाग दे दो, 410.6 आएगा, 410.6, इसका इसमें गुणा कर दो, 196 में बेटा 1.7 का गुणा करोगे 333.2 आएगा, कितना आएगा 333.2 आएगा। 410 में से बेटा 333.2 घटा दो, लगभग आएगा 77.4 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 77.4 आ जाएगा। ये हो गया बाबू, कितना हो गया, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। 6 गुणे 77.4 गुणा कर लोगे बेटा, 6 गुणे 77.4 करोगे 464.4 आ जाएगा, ठीक है। 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 101 सेंटीमीटर स्क्वायर का बेटा कितना खर्चा है 0.35 रुपए, तो 464.4 का कितना होगा 464.4 गुणे 0.35 रुपया, इसका गुणा कर देना, जो आंसर आएगा बेटा वही हो जाएगा, 162.54 के करीब आएगा, 162 कितना आएगा बेटा 54 रुपए आएगा पूरा डिजाइन बनाने का खर्चा, ठीक है। इसी के साथ बाबू यह क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया खत्म, और इसी के साथ यह प्रश्नावली भी हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।